हेलो एवरीवन गाइस। भाई महाराष्ट्र बोर्ड ना बार बार आपके ऊपर बॉम्ब फूट रहा है। अभी जस्ट आपको क्लास 12th बोर्ड का टाइम टेबल दिया, उसके बाद एमएसटी सीटी के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। तो भाई अब आप समझ लो कि आपको एक साथ सीटी की पढ़ाई भी करनी है और एक साथ आप लोगों को बोर्ड की पढ़ाई भी करनी है। अब आप सोचो आपको क्या करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सीटी एंट्रेंस देना ही नहीं है, तो क्या भांगड़ा करोगे? तो पहले डिसाइड कर लो कि क्या सच में सीटी देना है, सीटी से क्या फायदा होता है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि भैया सीटी क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है और हमें सीईटी एंट्रेंस एग्जाम क्यों देना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो एक बार जल्दी से कमेंट में बता दो कि भैया इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दो। मैं डेफिनेटली बना दूंगा, कमेंट में लिख दो आप, ठीक है। चलिए फाइनली शुरू करते हैं। भाई क्या सच्चाई है, क्या सच में एमएसटीसीटी 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है? क्या सच में ये सच है? बहुत जगह आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, ठीक है। मैं आज आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर रियलिटी बताऊंगा कि क्या अभी कितना है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कभी भी टेंशन मत लो, हड़बड़ाहट में आके ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे तूफानी मत बनो, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहा करो। चलो आ जाओ आगे देखते हैं कि भाई क्या सच्चाई है। अब जाग जाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज आपको क्लियर बता दूं, अभी भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन कहां करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब बताऊंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ये देखते हैं। भाई देखो, अभी क्लास 12th की पढ़ाई आपकी चली रही है, ऊपर से एमएसटी सीटी भी आ रहा है। तो अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई, शिद्दत से बोलता हूं, पहले 12th पढ़ लो, उसके बाद सीटी की प्रिपरेशन तो हम खुद ही करवा देंगे। हम लगातार 4 सालों से सीटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप लोगों को सीटी की कोई चिंता भी नहीं करनी। अच्छा बच्चा सबसे पहले क्लास 12th को निकालेगा, क्योंकि क्लास 12th के अंदर आपको 45% तो निकालना ही है, ये एलिजिबिलिटी है। अगर 45% 12th बोर्ड में नहीं रहा तो सीटी आप बैठ ही नहीं पाओगे, तो मतलब क्या है। और जो बच्चे टॉपर हैं उनका तो 45 इजिली निकल जाएगा, तो आपको टेंशन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में फोकस करना है, क्योंकि लास्ट के 30 दिन भी आपके नहीं बचे हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये बात आप समझना। और प्लीज बच्चों, ऊपर ऊपर से पढ़ने से अच्छा आप लोग कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल और सबसे ज्यादा थियरी में ध्यान दो। मतलब कि कभी भी किसी भी चैप्टर को 1 और 2 आवर में खत्म ही नहीं किया जा सकता। अगर न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, एक्सरसाइज क्वेश्चन और अगर डेरिवेशन के साथ करवाया जा रहा है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो, तो मिनिमम 3 आवर्स आते हैं, अगर ये सारी चीजें कोई टीचर अच्छे से करवा रहा है, ये बात आप समझना। और यही चीज आपको अंतिम प्रहार बैच के अंदर मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, न्यू इंडियन एरा यूट्यूब के अंदर। हम लोग 1 जनवरी से कंटिन्यू लगातार 2 सेशन आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के अंदर ले रहे हैं, और 30 जनवरी को हमारा पूरा पीसीएमबी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्लास 12th की पढ़ाई आपको वहां पर करनी है। अब चलिए बच्चों, आपको बताता हूं कि आप लोग क्या सच में एमएसटीसीटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है? एमएसटीसीटी की पढ़ाई कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, बोर्ड के साथ कैसे मैनेज करें, क्या सच में सीटी की पढ़ाई करनी भी है अभी? चलो आ जाओ, बताता हूं, चलिए लेट्स बिगिन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपने विंडो में लेके जाऊंगा, ठीक है। आ जाओ यहां पर, सबसे पहले यहां पर आ जाओ, चलते हैं। तो आपको अभी स्क्रीन दिख रही होगी, तो जब आप स्क्रीन में आ जाओगे ना, तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ सर्च करना है एमएसटी सीटी। आप लोग जब यहाँ पे एमएसटी सीटी सर्च कर लोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आपको यहाँ पर एक पहली ही वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखेगी, जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, यही आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये इतनी बड़ी आपके सामने एकदम बढ़िया सी प्रॉपर सी वेबसाइट आपके सामने बच्चों दिखने वाली है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये ध्यान देना अच्छे से। अब बच्चों जरा इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। हाँ तो गाइस, तो अभी आप यहां पे दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली आप जब नीचे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी नोटिफिकेशन यहां पे दिख रही होंगी। अब इन सभी नोटिफिकेशन में से आप देखोगे कि अभी कोई भी ऐसा आप लोगों के लिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, इन बच्चों के लिए कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसको फॉर्म फिलअप करना है। ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन आपके सामने नहीं यहां पर करने के लिए लिंक विंक आई है। हाँ, लेकिन आप सीटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो साइड बाय साइड। अभी किसके लिए आया है बच्चों? एमपीईडी के बच्चों के लिए, है ना। यहां पे देखो, मैं एमईडी के बच्चों के लिए सीटी के लिए आया है, ठीक है। बस ऑल सीटी के लिए। बाकी सिर्फ क्या आई है, यहां पे आप लोगों को आधार आईडी और अपार आईडी बनानी है, इसके लिए यहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आई है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप बोलोगे भैया रजिस्ट्रेशन अगर आएगा भी तो कहां से करेंगे? तो इसलिए कहता हूं बच्चों, देखो मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूं
कि MSTCT, MHTCT टेक्निकल एजुकेशन जो है, जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के बच्चे देना चाहते हैं, है ना, जो ये सारे बच्चे हैं, इनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो शुरू नहीं हुई है। ये बात आप समझो कि अभी सिर्फ आपको अपार आईडी बनानी है। ये अपार आईडी क्या होता है, कहां से बनाएंगे, मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, और जब फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो वो कहां से शुरू होगा ये भी बता देता हूं, ठीक है। लेकिन आपकी डेट नहीं आई है कि इस दिन से इस दिन तक लास्ट डेट है, ऐसी कोई डेट नहीं आई है। 2-4 दिन में आ सकती है, तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी MPED वाले बच्चों के लिए आया है, ठीक है। आ जाओ, अभी मैं आपको यहां पर समझा के देता हूं। एक बात तो क्लियर हो गई ना कि आपको चिंता फ्री रहना है ना। आप लोग ऐसे हड़बड़ा जाते हो वीडियोस में, कहीं भी देख के आ गया, मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, भैया सीटी का क्या होगा, सीटी का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट का ऑप्शन आपको न्यू में दिख रहा होगा। इसमें ना सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आप जाओगे, कैंडिडेट सीटी एग्जाम पोर्टल फॉर AI, ऐसे मतलब एकेडमिक ईयर 2026-27। आप इसमें जाओगे तो आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का कुछ विंडो खुल जाएगा। जब इसमें से रजिस्ट्रेशन का विंडो बच्चों खुलेगा ना, तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना अभी आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये विंडो आएगा तो एक बात का जरूर ख्याल रखना कि जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो सिर्फ MSTCT सर्च करके पहली जो वेबसाइट आती है ctcell.mstct.org, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इसी वेबसाइट में से ही जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कहीं यहां वहां गलतियां मत कर देना। पिछले साल स्कैम बहुत हो गए थे, लोगों ने नकली वेबसाइट बना के आपका रजिस्ट्रेशन करवा लिया और बाद में पता चला असली में आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो सीटी के अंदर, अब आपकी लग गई। ठीक है, अगर बेटा आपके साथ ऐसा हो गया ना, तब तो फिर आप गए काम से, समझ रहे हो कि नहीं, ये बात आप ध्यान देना। अब आ जाओ बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो एक रूल है भाई, एक रूल है, मैं आपको पहले वो रूल समझा देता हूं जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, मैं यहाँ पे पहले आपको वो रूल समझा देता हूं, ठीक है। एक बात अपने माइंड में आप सेट रखो बच्चों कि देखो यार, सबसे पहले नियम ये है कि आप लोग पहले के जमाने जैसा अब नहीं है, आपको अब बनाना होगा अपार आईडी, ठीक है। और आपके पास दो चीज होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड जो रहेगा ना उसी में मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बात आप समझ के रखना, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से तो आप समझ जाओ कि आप सीटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ये बात है ना। तो सबसे पहले ये होना जरूरी है, आधार कार्ड तो सबके पास होगा, आधार कार्ड में मोबाइल रजिस्ट्रेशन, यानी आपका मोबाइल नंबर या पापा मम्मी जो भी है, एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहे जिसके अंदर ओटीपी आ जाए, जिसके अंदर ओटीपी आ जाए। जब आप रजिस्टर करोगे आधार वाले रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आप ध्यान रखने का, ठीक है। अब इनके दम पे आप लोग को अपार आईडी बनानी है, ये एक नया चोचला आ गया है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये पहले नहीं था। तो अपार आईडी क्या होती है कि ये हर एक स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है कि नहीं क्या लोग फेक डिग्री बना लेते हैं फेक रजिस्ट्रेशन करके। तो अपार आईडी क्या करता है कि आपको ना ये बताता है कि भाई आप सच में गवर्नमेंट के एंट्रेंस को दे करके डिग्री प्राप्त करे हो, ऐसा नहीं है भाई कि आपने फेक बना लिया, कहीं से भी कर लिया, ये चीजें आप ध्यान देना। तो आपको ये इंडिया में हर इंसान का यूनिक अपार आईडी होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड कि बच्चे ने क्या क्या पढ़ाई करी, 10वीं दिया, 12वीं दिया, क्या डिग्री किया, सब। तो आपको आधार के दम पे आपकी अपार आईडी बनेगी। तो अब जिस बच्चे का आधार कार्ड ही मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है वो अपार आईडी नहीं बना सकता, और अपार आईडी नहीं होगा तो सीटी में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो आ जाओ मैं अब आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली आप ये सब कैसे बनाओगे, ध्यान देना जरा अच्छे से। तो देखो नीचे यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हाउ टू क्रिएट अपार आईडी, आपको दिख रहा होगा है ना, ये वाली जगह पे आप ध्यान से इसको देखो, यहां पर ये अपार आईडी आपको कैसे बनानी है यहां पर क्लियरली दिखा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। तो अपार आईडी बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिजी लॉकर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपार आईडी के लिए देखो, यहाँ पे दुनियादारी लिख के आ गई है बच्चों, ये सब कुछ आपके यहाँ सामने लिख के आ गया, हाउ टू गेट अपार आईडी। अब अगर आपको बच्चों ये चाहिए कि अपार आईडी कैसे बनानी, भैया इसके ऊपर वीडियो बना दो, मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, ये पूरे यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप भी आके इसे डाउनलोड करके अपनी अपार आईडी घर में बैठ के बना सकते हो। तो जो बच्चे ज्यादा डिजिटली एक्टिव हैं वो यहीं से बना लो, और अगर आप ज्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं हो तो आप लोग साइबर कैफे चले जाओ, साइबर में जाओगे, कंप्यूटर वाला बंदा 100 200 300 रुपए लेता है और वो आपका अपार आईडी तुरंत बना के दे देगा। बच्चों एक बात बता दूं, हमारा महाराष्ट्र बोर्ड ना सीटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 800 से 1000 रुपए लेता है, और अगर आप सोचो 800 से 1000 रुपए में आपकी सीटी की पढ़ाई करवा दी जाए पूरी पीसीएमबी की, तो कैसा लगेगा, ये बात आप समझ लो। तो आ रही है कुछ तो धमाकेदार चीज आपके सामने आ रही है, ये बात आप समझ के रखना, ठीक है, आप चिंता मत करना, ठीक है, बस समझ लो भाई, एनआई लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला। तो बच्चों पहले अपार आईडी आपको यहां पे बनानी है, देन उसके बाद यहां न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है,
इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करके ही आप लोग रजिस्टर करना। अपनी ईमेल आईडी बनाना, अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और फिर रजिस्टर करना है। अगर आप बच्चों ये बोलोगे भैया कि आप पहले ना मुझे मतलब अगर आप बोलोगे भैया अपार आईडी कैसे बनानी है, पहले ये बनाना सिखा दो, फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता दो हमें, तो मैं इसके ऊपर बेहतरीन वीडियो आपको बना के दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपार आईडी कैसे बनानी है, इन दोनों के ऊपर मैं बढ़िया अच्छी सी वीडियो दूंगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, सीटी एंट्रेंस के अंदर अगर आपको सच में धमाका करना है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रखना अपनी। अब आप बच्चे बोलेंगे भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आज मैं तेरे को इधर पे ध्यान से अच्छे से देखना, मैं सिखा देता हूं। देखो ये आपके सामने एक लिंक आपके सामने दिया हुआ है, आप सब जा सकते हो इधर पे होम पेज में आकर के, यहां पे आप आओगे ऑल सीटी वाले में, और देखो ये वाले ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये इसमें से देखो ये सामने छोटा सा वेबसाइट का चिंटू सा यहाँ पे दिया हुआ है, डेट के सामने, डेट के आगे ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये चीज खुल जाएगी। किधर गया, ये चीज आपके सामने खुल जाएगी। अब ये जो चीज आपको दिख रही है ना बच्चों, यहीं पर देखो सब दिया हुआ है क्या क्या आपको चाहिए। आपके पास सिंपल से शब्दों में बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका सबसे कैंडिडेट का सबसे पहले यहां पे वेरीफाई होना चाहिए आधार कार्ड, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड में नाम अलग है और 10th की मार्कशीट में नाम अलग है। आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, ये नहीं कि बचपन में लिया था जब 2 साल के तब फोटो आपके पास है, नहीं। आपका परफेक्ट एड्रेस होना चाहिए, आपके पापा का नाम तो कुछ रहेगा ही, ठीक है। मोबाइल नंबर लिंक्ड आधार मस्ट बी अपडेटेड एंड एक्टिव, ये नहीं है ना तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज आप ध्यान देना। चलिए ये जब हो जाएगा तो आपको यहां पे देखो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन अपार बनाना है। अपार आईडी वो कैसे बनानी है, अगर आप मुझे बोलो कि मैं बना दूंगा। जितने भी बच्चे पीडब्ल्यूडी होते हैं, फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं, फिजिकल विकलांग बच्चे, तो उनके लिए भी ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट, मतलब आपका स्कूल आपके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक बना के दे। बोनाफाइड एक छोटी सी सर्टिफिकेट होती है, ये बना के देना चाहिए कि आप विकलांग हो, ऐसा आपके पास एक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका नहीं हो सकता। आप फिर पता है बच्चों, जो विकलांग लोग होते हैं ना जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, उनको ना कंसेशन रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको सीटी में कम मार्क्स में भी अच्छा खासा आपका हो जाएगा। तो जितने बच्चे हो, आंखें खराब है, किसी का मुंह हाथ टूटा है, या कुछ भी आपको है, कुछ भी विकलांग हो ना थोड़ा भी, तो उसका सर्टिफिकेट बना के आपको डेफिनेटली फायदा होगा भाई, ये बात आप समझ के रखो। ठीक है, तो इसका आप जल्दी करवा लो, क्योंकि आपका सोचो ना कम मार्क्स आएगा तभी भी आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा जाओगे, फीस भी आपकी कम लगेगी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान देना, ठीक है। ऐसा देखो आईएएस ऑफिसर का यहाँ पे कमिश्नर का नोटिस है भाई, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप खत्म कहानी, ये सब तुरंत। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लास 10th मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, नाम भी क्लास 10th मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ये बात समझ लो। प्लस आधार कार्ड मोबाइल नंबर में लिंक होना चाहिए। इतनी चीजें बच्चा करवा ले, फिर तू कमेंट कर कि अपार आईडी भी बना के दो भैया, बनवा दो। कैसे बनाना है ये भी मैं आप तेरे को सिखा दूंगा, अपार आईडी कैसे बनानी है ये भी सिखा दूंगा। आधार आईडी और मोबाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये तुझे जाना पड़ेगा आधार सेंटर में। तो बोलोगे ये कहां होता है, तो ये होता है आधार सेंटर में, आपको जाना पड़ेगा। आपके नियर बाय एरिया में आधार सेंटर होगा, है ना, सीएससी करके रहता है, सीएससी करके होता है, कंप्यूटर कुछ तो इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। सीएससी यानी आधार सेंटर, कहीं भी लोकल प्राइवेट लोग खोल के रखते हैं यार, ठीक है, उधर पे, या गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, किसी किसी बैंक में भी होता है ना। तो आधार आईडी को मोबाइल नंबर से पहले रजिस्टर कर दो, जो आपका लेटेस्ट नंबर है, फिर उस मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करने का, वो हमेशा यूज करने का, ठीक है। तो आधार कार्ड से आप उसको लिंक कर दो मोबाइल नंबर को, और फिर आ जाना, मैं आपको अपार आईडी बनाना सिखाऊंगा। फिर हम करेंगे सीटी का रजिस्ट्रेशन। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं एक बात बच्चों बताऊं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीटी रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी खुद से घर में गलती मत करना। एक बार मोबाइल नंबर आधार से लिंक आप करके रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, तो जो डिटेल डालोगे वही आता है, फिर अपडेट करने को अलग से 500 रुपए भरना पड़ता है। ये सब टीचर आपको नहीं बताएंगे। पहले आप 800 रुपए भरोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और बाद में अगर गलती कर दिया ना बेटा, तो उसको सुधारने के लिए 500 रुपए अलग से भरना पड़ता है। तो 1200-1300 का तो तेरा सीटी रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उतने में हम सीटी एंट्रेंस पढ़ा देते हैं पूरा। अचीवर्स बैच आ रही है, पूरा पीसीएम भी पढ़ा देंगे, हर साल पढ़ाते हैं हम लोग, और रिजल्ट 99.99% सीओईपी वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस में हमारे पढ़ाए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज आप समझो कि थोड़ा सा आप लोगों को मानसिकता अपनी ध्यान में रख के भरनी पड़ेगी, ज्यादा हड़बड़ाने का नहीं।
लेकिन फाइनली अभी तुमको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कमेंट करो, मैं 1-2 दिन में आपको वीडियो दे दूंगा। अभी आपकी डेट भी नहीं आई कि कब से आपको भरना है। और इस साल तो मैं भी सीटी देने वाला हूं, समझ रहे हो? तो आप चिंता मत करना, एक है आपकी सीटी नहीं दूंगा, एमएसटी सीटी जो है वो नहीं दूंगा, मैं दूसरी सीटी देने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी सीटी दूंगा। तो मैं मेरा जो फॉर्म भरूंगा ना, तो आपके साथ ही भर दूंगा, तो आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। तो आप चिंता मत करना बच्चों, ठीक है? चलो, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं। कि देखो भाई, अचीवर्स बैच 4.0 हमारी आ रही है बहुत ही जल्दी। सीटी एंट्रेंस की, प्योरली सीटी एंट्रेंस की बैच है ये, प्योरली सीटी एमएसटी सीटी एंट्रेंस की बच्चों बैच है। तो आप समझ जाओ कि आपको कहीं भी यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो सब एक ही झटके में यहां पर मिल गया है जो आपको चाहिए। बस न्यू इंडियन एरा को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लला, ये बात आप ध्यान दो, है ना? पूरा ये 4.0 बहुत ही जल्दी सीटी की बैच हम लॉन्च करेंगे। और ये बैच के अंदर पूरा पीसीएमबी आपको सीटी का पढ़ाया जाता है, ये बात ध्यान देना। ये सारे फीचर से बच्चों सीटी के देख लो एक बार, ये सारे फीचर से पूरा 11वीं 12वीं लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करने को देते हैं। 4,500 से ज्यादा हम लोग एमसीक्यूज आपको करवा के देते हैं लाइव में। सीटी बेस्ड फॉर्मूला शीट, शॉर्ट समरी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब चीजें आपको हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करके देते हैं। इतना कोई देगा ही नहीं आपको, ये बात ध्यान देना। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते वाली बात है, ठीक है? तो इस बार एमएसटी सीटी फोड़ेंगे भाई, आ रहा है धमाकेदार बैच, याद रखना। तो गाइस लव यू लॉट। अगर आपको अपार आईडी और रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियो चाहिए, कमेंट कर दो। इस वीडियो के अंदर 2000 लाइक पहुंचा दो, मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय।